हमारे यहाँ दो सिद्धांत हैं, एक कर्म का सिद्धांत है और एक अंतिम स्मृति का सिद्धांत है। तो जो कर्म वाला सिद्धांत है ये तो सबके ऊपर लागू होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन जो अंतिम स्मृति वाला सिद्धांत है ये अपवाद है। ये लाखों करोड़ों में किसी एक के साथ ऐसी घटना घटती है। अंतिम स्मृति वाला सिद्धांत ये है, कोई कितना बड़ा पापी हो, अधर्मी हो, अत्याचारी हो और मरने लगे, अगर उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो भगवान उसके पाप को नहीं देखते, उसके उस नाम को ही देख करके उसका उद्धार कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। लेकिन ये मत सोचना भाई अब हम भी भजन कीर्तन नहीं करेंगे और खूब मौज मस्ती से जिएंगे और अंतिम समय मरते समय नाम ले लेंगे वह मुक्ति हो जाएगी। ऐसी घटना किसी के साथ घटती वटती नहीं। लाखों करोड़ों में अजामिल जैसा कोई सौभाग्यशाली होता है जिसके साथ ऐसी घटना घटती है कि जीवन भर पाप करे, अधर्म करे और मरते समय भगवान का नाम ले ले तर जाए। वो तो अजामिल सौभाग्यशाली था, बाकी किसी के साथ ये सब नहीं होता। कर्म के आधार पर फल मिलता है। तो अंतिम स्मृति वाला सिद्धांत अपवाद है और अपवाद की विधि बड़ी बलवान होती है, क्योंकि अपवाद सामान्य विधि को बाधित करके लागू होता है। इसलिए यही अपवाद बन जाएगा और भगवान इसी को कारण बना के तार देंगे। लेकिन अंतिम स्मृति वाले पर विश्वास मत रखना कि हम जीवन भर पाप करें, अत्याचार करें, अधर्म करें और अंतिम में भगवान का नाम लेकर के और वैकुंठ को प्राप्त कर ले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कर्म करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन रोज करो। थोड़ा थोड़ा ही पुण्य लेकिन रोज करो। थोड़ा थोड़ा ही भगवान का नाम लेकिन रोज लो। यही थोड़ा थोड़ा ही इकट्ठा हो जाएगा और एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। लोग कहते हैं हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना सत्कर्म करते हैं, इतना दान, तो इसका फल क्या है? इसका फल क्या है महाराज? वैसे तो बहुत सारे फल हैं भगवान के नाम के, भगवान की कथा के, लेकिन सबसे बड़ा एक फल हमारे ऋषि बताते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान के चरणों का दास होता है, उसके जीवन में अगर पर्वत पहाड़ जैसा भी कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तब भी वो घबराता नहीं। भगवान उस संकट से उबरने की उसको शक्ति दे देते हैं और वो पहाड़ जैसा कष्ट भी उसको राई के समान मालूम पड़ता है। कौन? जो भगवान का भक्त होता है उसको। इतनी बड़ी कृपा भगवान कर रहे हैं, क्या कम है? नहीं तो आदमी छोटी छोटी बात पर आत्महत्या कर लेता है, कुएं में कूद जाता है, ट्रेन की पटरी पर लेट जाता है, फांसी का फंदा लगा लेता है। लेकिन जो भगवत आराधना में लगा रहता है, भगवान उसको शक्ति सामर्थ्य दे देते हैं और संकट से लड़ने की उसको शक्ति देते हैं। पहाड़ जैसा कष्ट भी राई के समान मालूम पड़ता है। जैसे सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे की चाबी भर दो, तो जैसे सुबह 4 बजेगा तो ऐसे घंटी बजने लगेगी, उठ जाओ सुबह हो गई। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर अलार्म घड़ी है और इस अलार्म घड़ी में भजन की चाबी भरते रहो, कथा की चाबी भरते रहो, दान पुण्य की चाबी भरते रहो। कब तक भरते रहो? जब तक जाग न जाओ। कब जागोगे? आप कहोगे महाराज जगे तो हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हाथ अपना काम कर रहा, पैर जगे तो है। का इसको जगना नहीं कर कहते? आंख से दिखाई दे, कान से सुनाई दे, हाथ पैर अपना काम करे, केवल इसी को जगना नहीं करते। वो प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ है जो धर्म के प्रति ईमानदार नहीं है, जो भगवत आराधना में नहीं लगा, जो सनातन की सेवा में नहीं लगा, जो वेद शास्त्रों की रक्षा में नहीं लगा, वो प्रत्येक व्यक्ति जगा हुआ भी सोया हुआ है। उसको जगा नहीं कहते, वो सो रहा है। और वो प्रत्येक व्यक्ति जगा है जो भगवत आराधना में लगा है। वो प्रत्येक व्यक्ति जगा है जो भगवत भजन में लगा है। वो प्रत्येक व्यक्ति जगा है जो राष्ट्र की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, गरीब दीन दुखियों की सेवा कर रहा है, धर्म के प्रति लोगों को जागृत कर रहा है, वो व्यक्ति जगा है। तो शास्त्र क्या कहते हैं? असली जगह कौन है? काम सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह रूपी निद्रा में हर व्यक्ति सो रहा है। तो चाबी भरते रहो और जब अंतिम समय आएगा, जब चाबी भर जाएगी, अंतिम समय माने जागने का, जागने से मतलब जब मरने का समय आएगा
तब यही भजन कीर्तन अलार्म की घड़ी बजने लगेगी, याद आ जाएगी भाई भगवान का स्मरण करो और भगवान के पास चलो, क्योंकि अब जग जाओ। इसलिए इस संसार का एक नाम क्या है? जग है। एक नाम इस संसार का जग भी है। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, इस संसार का नाम जग क्यों पड़ा? इसलिए इस संसार का नाम जग है क्योंकि यहां आए हो तो जाग जाओ, यहां आए हो तो जाग जाओ। मरने के लिए तो मौत ही काफी है। स्त्री बन गए क्योंकि पत्नी के मुंह में मरा था। तो यहां भी जहां उसका जन्म हुआ, जब वो स्त्री थोड़ी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो उसके पिता ने विवाह कर दिया। विवाह संस्कार संपन्न हुआ तो समयानुसार उसको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और उसके बाद एक दिन उसका पति युद्ध मैदान में मारा गया। तो अपने पति के शरीर को लेकर के गंगा के किनारे चिता बनाई और उसी पर बैठ गई कि हम सती हो जाएंगे इन्हीं के साथ। इतने में अभिज्ञात को याद आ गया कि हमारा मित्र पुरंजन हमसे कह के गया था कि मित्र हम दुनिया घूमने जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन वो तो भूल गया, उसका कुछ अतः पता नहीं कहाँ है। चलो चल के ढूंढते हैं, देखें भाई कहाँ है, भटक रहा। तो ब्राह्मण का रूप बना करके अभिज्ञात अपने मित्र पुरंजन को ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते ढूंढते उसी गंगा के किनारे पहुंच गया वो अभिज्ञात, जहां पर ये स्त्री बना इसका मित्र अपने पति के शरीर के ऊपर माने चिता पर बैठा अग्नि लगाने की प्रतीक्षा कर रहा था। आग लगा के जलने के लिए तैयार था। तो अभिज्ञात ने देखा, अरे ये तो मेरा मित्र पुरंजन है, यहां क्या कर रहा है? तो दूर से ही ब्राह्मण का रूप बनाया था अभिज्ञात। तो उसने कहा, अरे मित्र किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो? तो उस स्त्री ने कहा, भैया हम तुम्हारे मित्र कैसे हुए? हमने तो आज तक किसी पुरुष को अपना मित्र बनाया ही नहीं। मैं पतिव्रता नारी, एक पतिधारी, और तुम हमको मित्र बताते हो? हम तुम्हारे मित्र कहाँ से हुए? हम तो अपने पति की शरीर को लेकर के इन्हीं के साथ सती होने जा रही हैं और तुम हमको मित्र बताते हो। तो अभिज्ञात कहता है, भूल गए? वादा करके आए थे कि संसार घूमने जा रहे हो, तुमको नहीं भूलेंगे। भूल गए? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ फंसे हो? बचपन की बातें याद करो, बाल्यावस्था की बातें याद करो। जब दिमाग पर थोड़ा जोर लगाया, पिछली सारी बात याद दिलाई, तो उस पुरंजन को सारी बात याद आ गई। ये तो मेरा मित्र अभिज्ञात है, मैं तो यहाँ मोह ममता में फंसा हूँ। तो छोड़ छाड़ के एक दूसरे के गले लगे दोनों, और दोनों अपनी नगरी चले आए, वापस चले आए।